हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के एकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, तो आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कहता है, इसको चीज़ को करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कुछ चीज़ों को। अगर ये चीज़ें जान लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला पहले ही पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन इसमें हो सकता है। चलिए, कह रहे अनुपात तो A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2, मतलब रेशियो, इसको अपॉन में लिखना है कि तुलना कर ज्ञात करना। तुलना क्या कर, तुलना मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ये होता है, इसमें एक्स वाई लिखा हो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हो एक्स वाई, उसको हटा के सिर्फ A1 A2 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालना है। अगर हम तुलना करते हैं तो एक्स वाई हट जाता है और नॉर्मल नंबर आ जाता है। क्लियर। तो अब तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे, इस चीज को चलिए देखते हैं। अगर कंडीशन में यहाँ पास अगर दो वैल्यू, अगर पहले के दो A1 A2 और B1 B2 नॉट इक्वल आ जाए तो क्या होने वाला है, जो युग्म होने वाला है संगत होने वाला है। क्या होने वाला है, संगत। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट। इसी तरीके से यहाँ पास अगर अगर दो तीनों इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए तो इसके लिए क्या होगा, सॉरी संगत ही होगा, संगत। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। और क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्ट। क्लियर हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होने वाला है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं, हल लिख देते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब इसकी तुलना, अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो A1 A2 और C1 A1 B1 C1 को इधर लिया है, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि तुलना, कंपैरिजन ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर कंपैरिजन कर दिए। कंपैरिजन करने से क्या होगा, अब यहाँ पास क्योंकि यहाँ पास एक मिनट, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ऐसा लिखा है इक्वल जो 0 नहीं, तो हम इस सवाल में, इस क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, B1 की वैल्यू, A1 ये है, B1 कितना है 2, C1 कितना है 5। इस तरीके से A2 हमारा 2 है, B2 हमारा क्या है -3 और C2 हमारा क्या है -7। क्लियर। इतना इस तरीके से करेंगे, सबकी वैल्यू लिख लेंगे। अब इसको अपॉन में लिखना है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल 3/2, B1 B2 इक्वल 2 अपॉन -3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि जब भी माइनस नीचे लगाओ तो माइनस ऊपर आ जाता है। C1 C2 इक्वल 5/-7, तो इसको क्या लिखेंगे, -5/7। तो मतलब A1 की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू -2/3। तो क्या ये दोनों को लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। क्या लिखें, 3/2 इक्वल 2 -2/3। क्लियर। जब हमने लिखा तो ये देखो क्या एक जैसा है, तो हम पाएंगे नहीं ये एक जैसा नहीं है, तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं, तो पहली कंडीशन क्या आ गई, इसको यहाँ पर ये A1 A2 है इक्वल नॉट B1 B2। अगर इस तरीके का, तो हमारा जो पेयर या युग्म कह सकते हैं युग्म या पेयर, दोनों चीज कहते हैं। तो क्या है, संगत है कि संगत, तो ले देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, या लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह आर लगा दीजिए आप, आर कंसिस्टेंट। तो अतः युग्म, सिर्फ सीधा सा लिख देना, युग्म संगत है। युग्म क्या है, संगत है।
तो इस तरीके से करना है। अगर कोई इस कंडीशन में आया तो हम लिख दिए संगत। बहुत ही आसान है ये 2 नंबर, ये इतनी डिटेल में हमें जब 2 नंबर का क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों के लिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये डिटेल में करना, ताकि 2 नंबर आसानी से समझ। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर करना सीख जाएंगे तो इसका डायरेक्ट वाला मेथड, मतलब इसको आसान, मतलब एकदम जल्दी से करने के लिए, इतनी डिटेल में ना करना पड़े, इसको हम एक मतलब बहुत जल्दी से कर लें, ताकि 1 नंबर का जो मिलने वाला है वो, क्योंकि इसे रफ में करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव हुआ, तो जब ऑब्जेक्टिव रफ में करना तो और टाइम हमारा बचे। इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए और मेहनत करना ना भूलें।